सुबह का समय था। सोनपुर गांव में रोज की तरह लोग अपने काम पर निकल रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी अनाज मंडी थी, जहां किसान अपनी फसल बेचने आते थे। उसी मंडी के बाहर देव नाम का एक गरीब बैलगाड़ी चलाने वाला युवक अपनी छोटी बहन चंदा के साथ खड़ा था। चंदा के हाथ में एक पुराना कपड़ा बंधा हुआ था, जिसमें कुछ सूखी रोटियां थीं। भैया, घर में आटा बस आज रात तक का है। अगर आज भी तुम्हें कोई काम नहीं मिला तो हम दोनों क्या खाएंगे? अम्मा की दवा भी खत्म हो गई है। तुम रोज सुबह उम्मीद लेकर निकलते हो, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटते हो। मुझे तुम्हारी इतनी चिंता होती है कि कभी कभी लगता है मैं भी काम पर चलूं। तो अभी छोटी है चंदा, तेरा काम मजदूरी करना नहीं, पढ़ना है। मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा। गांव में गरीब आदमी के पास पैसे भले कम हो, लेकिन मेहनत की कमी नहीं होनी चाहिए। आज मंडी में जो भी काम मिलेगा मैं कर दूंगा। तू बस अम्मा का ध्यान रखना और उन्हें मेरी चिंता मत करने देना। तभी मंडी के अंदर से गांव का बड़ा व्यापारी लखीराम बाहर आया। देव, सुबह सुबह यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रहा है? अगर काम चाहिए तो मेरे गोदाम में पड़ी गेहूं की बोरियां पीछे वाले कमरे में पहुंचा दे। लेकिन ध्यान रखना, एक भी बोरी फटी या कम वजन की निकली तो मजदूरी काट लूंगा। लखीराम जी, जितना काम कहेंगे उतना करूंगा, बस मजदूरी पूरी दे दीजिएगा। घर में दवा और खाने का इंतजाम करना है। पिछले 3 दिन से कोई ढंग का काम नहीं मिला, इसलिए आज खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता। गरीब आदमी की मजबूरी सुनकर मंडी नहीं चलती देव। काम कर और पैसे शाम को ले जाना। ज्यादा सवाल करेगा तो यहाँ खड़े बहुत लोग हैं जो तेरी जगह काम कर सकते हैं। चंदा, तू घर चली जा, मैं शाम तक लौटूंगा। भैया, अम्मा ने कहा था कि आज दवा जरूर लेकर आना। पिछली रात उनका बुखार बहुत बढ़ गया था। तुम खुद भी कुछ खा लेना। सुबह से सिर्फ आधी रोटी खाई है। अगर तुम ही बीमार पड़ गए तो हम दोनों का सहारा कौन बनेगा? मेरी चिंता मत कर, शाम को दवा भी होगी और खाने का सामान भी। तू अम्मा से बस इतना कहना कि उनका बेटा आज खाली हाथ नहीं लौटेगा। चंदा घर लौट गई और देव गोदाम में काम करने लगा। दोपहर तक लगातार बोरियां उठाते उठाते देव पसीने से भीग गया। तभी पीछे वाले कोने में बोरियों की आड़ में उसे एक छोटा लकड़ी का संदूक दिखा, जिस पर ताला लगा था। देव, उस कोने वाली बोरियां मत छूना। वहां जो सामान रखा है उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। अपना काम कर और बाहर निकल जा। ठीक है मालिक, मुझे किसी के सामान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपना काम करके मजदूरी लेना चाहता हूँ। लखीराम के बाहर जाते ही संदूक का ताला अचानक नीचे गिर पड़ा। गोदाम में किसी को न पाकर देव ने जैसे ही संदूक का ढक्कन उठाकर अंदर रखी पुरानी पीतल की डिबिया उठाई, बाहर कदमों की आहट हुई। उसने तुरंत डिबिया वापस रखी और लखीराम भीतर आ धमका। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालिक, संदूक का ताला जमीन पर पड़ा था, बस वही देख रहा था। जो देखा है भूल जा। गरीब आदमी के लिए कुछ चीजें जानना ठीक नहीं होता है। शाम को जब लखीराम ने मजदूरी थमाई तो देव ने मालिक, आपने आधी मजदूरी दी है। तूने काम भी पूरा नहीं किया। अब जितना मिला है उतना ले और घर जा। मैंने पूरा काम किया है। सुबह से एक पल भी आराम नहीं किया। घर में मेरी बूढ़ी माँ बीमार है। अगर मजदूरी काटनी थी तो पहले बता देते। बहुत बोलने लगा है तू। पैसे चाहिए तो ले जा, नहीं चाहिए तो वापस कर दे। देव चुपचाप पैसे लेकर घर लौटा, जहां चंदा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। भैया, इतनी देर क्यों हो गई? अम्मा की तबीयत दोपहर से ज्यादा खराब है। मैंने पड़ोस की काकी से थोड़ा पानी गर्म करवाया था, लेकिन दवा के बिना उनका बुखार उतर नहीं रहा। चंदा, ये पैसे ले और अभी वैद्य जी के पास से माँ की दवा लेके आ। इतने कम? हाँ चंदा, उस सेठ ने मेरी मजदूरी काट ली। तभी अंदर से देव और चंदा की माँ जमुना की आवाज आती है। देव, इधर आ बेटा। देव कमरे में चारपाई के पास पहुंचा तो जमुना ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू रोज इतना काम करता है, अपनी सेहत का भी ध्यान रख। गरीबी से बड़ा दुख तब होता है जब घर का जवान बेटा अपनी जवानी मेहनत में खत्म कर दे। अम्मा, जब तक मैं हूँ
आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। बस आप ठीक हो जाइए। आपकी दवा आ रही है, कल से मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। कहाँ काम करेगा? अभी पता नहीं। तू आज लखीराम के गोदाम में गया था? हाँ अम्मा, लेकिन आपको कैसे पता? चंदा ने बताया। लेकिन तूने उसके पीछे वाले गोदाम में कुछ देखा तो नहीं? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी। नहीं अम्मा, बात कुछ और है। वहाँ एक पुराना संदूक था, उसमें एक पीतल की डिबिया भी थी। लखीराम उसे किसी को छूने नहीं दे रहा था। आपने उसका नाम सुनते ही इतना डर क्यों दिखाया? उस संदूक को मैंने आज से नहीं, बहुत साल पहले देखा था। कहाँ अम्मा? जब तुम्हारे पिता जिंदा थे। पिताजी? मतलब अम्मा? साफ साफ कहिए ना, बात क्या है? तुम्हारे पिता की मौत को इतने साल हो गए, लेकिन उस संदूक का राज आज भी जिंदा है। अम्मा, कैसा राज? दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। देव दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि बाहर से एक गंभीर आवाज गूंजी। देव, दरवाजा मत खोलना। मैं जो कहूं बस ध्यान से सुनना। कौन है बाहर? अगर तू सच जानना चाहता है तो कल सुबह लखीराम के गोदाम में मत जाना। आप हैं कौन? बाहर गहरा सन्नाटा छा गया और कदमों की आहट धीरे धीरे दूर होती चली गई। देव ने पलटकर देखा तो डर के मारे जमुना का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। अम्मा, अब आप मुझे सब सच बताएंगी? बेटा, सच जानने के बाद शायद तू अपने पिता को उस नजर से कभी नहीं देख पाएगा जिस नजर से आज देखता है। सवालों के घेरे में घिरे देव ने रात के अंधेरे में एक कड़ा फैसला किया। चाहे जो हो जाए, सुबह वो लखीराम के गोदाम सच का पता लगाने जरूर जाएगा। सुबह होने से पहले ही देव चुपचाप घर से निकल पड़ा। रास्ते में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसे आवाज देकर रोका। उसकी वही भारी आवाज सुनते ही देव चौंक कर रुक गया। ये वही आवाज थी जो पिछली रात उसके दरवाजे के बाहर गूंजी थी। ये आवाज? कल रात मेरे घर के बाहर आप ही आए थे। आप कौन हैं? और मुझे गोदाम जाने से क्यों रोक रहे थे? अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो साफ साफ बताइए कि आप मेरे परिवार और इस रहस्य के बारे में क्या जानते हैं। मैं अंधेरे में तीर चलाकर नहीं जी सकता। मेरा नाम हरिया है। मैं तेरे पिता के साथ कभी उसी मंडी में काम करता था, लेकिन जो बात मैं जानता हूं उसे सुनने के बाद तू शायद अपने पिता को दोषी समझने लगेगा। इसलिए सोच ले देव, कुछ सच इंसान को जवाब नहीं देते, बल्कि उसके पूरे जीवन के सवाल बदल देते हैं। मुझे अपने पिता के बारे में सच जानना है, चाहे वो मेरे लिए कितना भी कड़वा क्यों ना हो। अगर उन्होंने कोई गलती की थी तो मुझे जानना चाहिए, और अगर उन पर कोई इल्ज़ाम गलत लगाया गया था तो ये भी पता चलना चाहिए। मैं अपने परिवार के बारे में झूठ लेकर नहीं जी सकता। तेरे पिता चोरी के आरोपी बने थे, लेकिन असली बात यह है कि चोरी की खबर उसी दिन फैली थी जिस दिन उन्होंने लखीराम के गोदाम से एक बोरी गायब होने की शिकायत की थी। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसके कारण अगले ही दिन उन पर चोरी का इल्जाम लग गया। लेकिन मेरे पास पूरा सच नहीं है। मतलब मेरे पिता ने चोरी नहीं की थी? मैंने उन्हें चोरी करते नहीं देखा, लेकिन उस रात उन्हें गोदाम के पीछे जरूर देखा था। उनके हाथ में वही पीतल की डिबिया थी। हरिया की चेतावनी के बावजूद देव सीधे लखीराम के गोदाम पहुंचा। वहां संदूक गायब था और सामने लखीराम खड़ा था। कल आपने मुझे मजदूरी दी थी, आज मैं एक बात पूछने आया हूँ। मेरे पिता की मौत से पहले आपके गोदाम में एक संदूक था, उसमें पीतल की डिबिया थी। वो संदूक आज यहाँ नहीं है। मुझे बताइए वो कहाँ गया? तू मेरे गोदाम में काम करने आया था या मेरे सामान की जासूसी करने? तेरे पिता की पुरानी बातें यहाँ मत ला। जो हो चुका है उसे भूल जा। गरीब आदमी के लिए यही अच्छा है कि वो अपने पेट की चिंता करे, पुराने हिसाब की नहीं। लखीराम की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी
कि गोदाम के पीछे से एक मजदूर की घबराई हुई चीख गूंजी। देव और लखीराम तुरंत दौड़कर पीछे पहुंचे। वहां दीवार के पास मिट्टी में लथपथ एक अजनबी बेहोश पड़ा था। देव ने आगे बढ़कर जैसे ही उसका कंधा हिलाया, उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। तुम देव हो? तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हारी माँ, उन्होंने जो छिपाया है उसे ढूंढो। घायल आदमी फिर बेहोश हो गया। लखीराम अपनी मुट्ठी पीछे छिपाने लगा, जिसमें वही पीतल की डिबिया थी। वही डिबिया आपके पास है? कल आपने इसे किसी को छूने तक से मना किया था, फिर ये आपके हाथ में कैसे आई? अगर इसके अंदर कुछ गलत नहीं है तो आप इसे मुझसे क्यों छिपा रहे हैं? अब मुझे यकीन हो गया है कि इस डिबिया का संबंध मेरे पिता और उस पुराने रहस्य से जरूर है। तूने कुछ नहीं देखा, और जो देखा है उसे भूल जा। हर चीज के पीछे कोई रहस्य नहीं होता। ये मेरा सामान है और इसका हिसाब देने की जरूरत मुझे तुझे नहीं है। ज्यादा सवाल करेगा तो अच्छा नहीं होगा। अपने घर जा और अपनी माँ से कह कि पुराने मामलों को दोबारा उठाने की कोशिश न करे। अब तो मैं यही जानकर रहूंगा कि ये डिबिया मेरे पिता के पास क्यों थी और आपकी मुट्ठी में क्यों है। आपने जितना छिपाने की कोशिश की है उससे मेरा शक और बढ़ गया है। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अपने पिता के बारे में सच जाने बिना चुप भी नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे कितना भी समय क्यों न लगे। देव तुरंत अपने घर लौटा। चंदा दरवाजे पर घबराई हुई खड़ी थी। भैया, अम्मा सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था। उसने अम्मा को कुछ दिया और तुरंत चला गया। अम्मा ने मुझे भी वो चीज देखने नहीं दी। उसके जाने के बाद से वो लगातार रो रही हैं और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हैं। मुझे लगता है कि वो आदमी जरूर किसी पुराने मामले से जुड़ा था। देव अंदर पहुंचा। जमुना हाथ में पुराना कपड़ा छिपा रही थी। अम्मा, आज मुझे गोदाम के पीछे एक घायल आदमी मिला। उसने होश में आते ही आपका नाम लिया और कहा कि आपने कुछ छिपाया है। फिर मैंने लखीराम के हाथ में वही पीतल की डिबिया देखी जिसे आपने कभी मेरे पिता से जुड़ी चीज बताया था। अब आप मुझसे कुछ मत छिपाइए। मेरे पिता के साथ आखिर हुआ क्या था और आपने इतने सालों से कौन सा सच अपने सीने में दबा कर रखा है? मैं तुझसे ये सच छुपाना चाहती थी बेटा, लेकिन अब लगता है कि जिस सच से तुझे दूर रखा वही सच धीरे धीरे तेरे दरवाजे तक आ चुका है। तेरे पिता चोर नहीं थे। उन्होंने चोरी होते देखी थी और उस चोरी का सबूत उन्होंने मेरे पास छिपा दिया था। मैं चाहती थी कि तू इस राज से जितना दूर रहे उतना ही सुरक्षित रहेगा, लेकिन अब शायद ये मेरे बस में नहीं है। जमुना ने कपड़ा हटाया जिसके अंदर एक पुरानी चांदी की चाबी थी। तेरे पिता ने मरने से एक रात पहले मुझे ये चाबी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक लखीराम जिंदा है इसे किसी को मत देना। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कभी ये चाबी गलत हाथों में चली गई तो उनके पीछे छिपा सच हमेशा के लिए दब जाएगा। मैं तब भी नहीं समझी थी कि वो किस खतरे की बात कर रहे हैं। अम्मा, ये चाबी किस ताले की है? क्या पिताजी ने आपको कभी बताया था कि इसे कहाँ इस्तेमाल करना है? इतने सालों तक आपने इसे संभाल कर रखा, लेकिन अगर आपको इसकी जगह ही नहीं पता तो फिर इसे बचा कर रखने का क्या मतलब था? जरूर उन्होंने कोई और निशान या संकेत भी छोड़ा होगा। मुझे नहीं पता। तभी बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। देव, घर से बाहर निकल। हमें पता है कि तुम्हारे पास क्या है। बेवकूफी मत करना और जो चीज तुम्हारी माँ ने इतने सालों से छिपा कर रखी है उसे हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारे परिवार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर तुम्हें चाबी चाहिए तो पहले अपना चेहरा सामने लाओ और बताओ कि तुम्हें इसके बारे में किसने बताया। मेरे परिवार को धमका कर तुम ये चाबी नहीं ले सकते। मेरे पिता ने इसे किसी वजह से बचा कर रखा था और अब मैं किसी भी तुम्हारे पिता का पुराना राज अब तुम्हारे हाथ में है। अगर समझदारी है तो वो चाबी हमें दे दो, वरना जिस सच को जानने के लिए तुम बेचैन हो
वही सच तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। याद रखना, हम तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारे हर कदम की खबर हमारे पास है। बाहर गहरा सन्नाटा छा गया और अजनबी के कदमों की आहट धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। देव ने दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी मुट्ठी में बंद उस चांदी की चाबी को कस कर भींच लिया। अब उसे समझ आ चुका था कि उसके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, और चाहे जान पर ही क्यों न बनाए, वो इस दफन राज की आखिरी परत खोलकर ही दम लेगा। देव ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकला। मिट्टी पर पैरों के ताजे निशान घर के पीछे की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर पीछा करने पर निशान अचानक खत्म हो गए, लेकिन वहीं जमीन पर लाल निशान बना एक कपड़े का टुकड़ा पड़ा था। देव उसे उठाकर तुरंत अंदर लौटा। कपड़ा देखते ही जमुना का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ मिला? हमारे घर के बाहर जिसने ये निशान छोड़ा है वो हमें देख रहा है। अब आप मुझे ये मत कहिए कि कुछ नहीं हुआ। मुझे जानना है कि इस निशान का मेरे पिता से क्या संबंध है। जमुना ने कांपते हाथों से चारपाई के नीचे से पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसमें रखे पुराने कागजात देव के आगे रख दिए। तेरे पिता ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ये कागज मुझे दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर कभी उनके बारे में सच जानने का समय आए तो इन्हें उस इंसान को देना जो डरने के बजाय सच का सामना करे। मैं चाहती थी कि तू कभी इन्हें ना देखे, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है। अम्मा, यहाँ तो एक ही दिन की बोरियों का हिसाब 2 बार लिखा गया है। एक हिसाब मंडी के रजिस्टर में है और दूसरा किसी अलग कागज पर। दोनों में संख्या अलग है। तेरे पिता ने भी यही देखा था। उन्हें शक हुआ था कि मंडी से अनाज चोरी नहीं हो रहा था, कागजों में ही अनाज गायब किया जा रहा था। गरीब किसानों की फसल का हिसाब बदल दिया जाता था और नुकसान उनके नाम पर डाल दिया जाता था। तो चोरी बोरियों की नहीं, हिसाब की थी। और लखीराम? उसका नाम तेरे पिता ने आखिरी कागज में लिखा था। अम्मा, बाकी कागज कहाँ है? कागज हमारे घर में नहीं है, जिस जगह तेरे पिता ने उसे छिपाया था। तभी बाहर एक बैलगाड़ी रुकी और गांव का अनाज खरीदार भोला साहू घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारे पिता ने मुझे आखिरी बार जिस रात बुलाया था, उस रात उन्होंने कहा था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारी माँ को एक जगह का नाम बता दूं। कौन सी जगह? पुरानी सुख नदी की पुलिया के नीचे एक पत्थर है, उसके पीछे उन्होंने कुछ रखा था। अम्मा, आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि उसी पुलिया से लौटते समय तेरे पिता गायब हुए थे। मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, लेकिन तेरे पिता वापस नहीं लौटे। अगले दिन उनका शरीर नदी के किनारे मिला। गांव ने कहा कि पैर फिसल गया होगा, लेकिन मैं जानती थी वो आदमी जो अपने घर के बच्चों को छोड़कर बिना बताए नदी के पास नहीं जाता। अम्मा, अगर मेरे पिता ने सच बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी तो मैं उस सच को मिटने नहीं दूंगा। मैं किसी से बदला लेने नहीं जा रहा। मुझे सिर्फ ये साबित करना है कि मेरे पिता चोर नहीं थे। उनका नाम साफ होना चाहिए। अगर वहां जाना ही है तो दिन में जाना और किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि मुझे एक बात और पता चली है। कल रात जिस आदमी ने तुम्हारे घर के बाहर धमकी दी थी वो लखीराम का आदमी नहीं था। मंडी में जितने चेहरे तुम्हें अपने लगते हैं उनमें से कुछ लोग उस पुराने राज को हमेशा के लिए दफन रखना चाहते हैं। भोला के जाने के बाद शाम को घर के पीछे चंदा को मिट्टी में दबी एक छोटी लोहे की चाबी मिली जिस पर वही लाल निशान बना था। तभी पीछे आहट हुई। देव ने भागते कदमों का पीछा किया जो आम के पेड़ के पास खत्म हो गए। पेड़ के तने पर चाकू से खुदा था, मत खोजो। अब तो जरूर खोजूंगा। देव ने दोनों चाबियों को मुट्ठी में भींचकर अगली सुबह सुखनदी की पुलिया जाने का फैसला पक्का कर लिया। लेकिन वो इस खतरे से अनजान था कि वो पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा था। सुबह देव सुखनदी की पुरानी पुलिया पर पहुंचा। झाड़ियों के बीच लाल निशान वाले बड़े पत्थर को हटाकर उसने लोहे की पेटी निकाली और दोनों चाबियों से ताले खोल दिए।
पेटी के अंदर पुराने कागजात, रसीदें और एक छोटी डायरी रखी थी। पिताजी, आपने ये सब मेरे लिए छोड़ा था। उन्होंने तेरे लिए नहीं छोड़ा था। पीछे मुड़कर देखा तो वहां हरिया खड़ा था। आप यहाँ कैसे पहुंचे और आपने कल मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई? अगर आपको पता था कि ये पेटी यहाँ है तो मुझे अकेले क्यों भेजा? क्योंकि अगर मैं पहले ही तुझे सब बता देता तो तू शायद अपने पिता के लिखे शब्दों पर भरोसा करने के बजाय मेरी बात पर भरोसा करता। तेरे पिता चाहते थे कि तू सच खुद देखे, लेकिन एक बात याद रखना, इस पेटी में जो है वो पूरा सच नहीं है। पूरा सच नहीं? नहीं, ये सिर्फ उस कहानी का हिस्सा है जो तेरे पिता साबित करना चाहते थे। बाकी हिस्सा उस इंसान के पास है जिसने तेरे पिता को आखिरी बार जिंदा देखा था। वो कौन है? तेरी माँ। अम्मा? लेकिन उन्होंने तो कहा था कि उन्हें कुछ नहीं पता। तेरी माँ झूठ बोलना नहीं चाहती थी, वो तुझे बचाना चाहती थी, लेकिन बचाने के चक्कर में उन्होंने एक ऐसा राज छिपा लिया जिसका असर आज तक खत्म नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि मंडी में होने वाली चोरी के पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं है। कोई ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति गरीब किसानों के नाम पर झूठे हिसाब बनवा रहा है। ये मेरी माँ का नाम क्यों लिखा है? आपने कहा था मेरी माँ सच छिपा रही है, लेकिन यहाँ उनका नाम है। क्या मेरी माँ भी इस पूरे मामले में शामिल थी? नाम होना और दोषी होना अलग बातें हैं। डायरी का अगला पन्ना पढ़। तो लकीराम सिर्फ मोहरा था? शायद। और आप ये सब जानते थे? मैं बहुत कुछ जानता था, लेकिन उस समय मैंने डर के कारण चुप्पी चुनी। तेरे पिता ने अकेले लड़ने की कोशिश की, मैंने उनका साथ नहीं दिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तभी झाड़ियों से भोला साहू हाथ में वही पीतल की डिबिया लिए बाहर निकला। तुम यहाँ क्यों आए हो और वो डिबिया तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे मारना मत, मैं तुम्हारे पिता का दुश्मन नहीं था। मैंने जो किया डर के कारण किया। लकीराम ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन असली आदेश उसके नहीं थे। इजाजत? मेरे पिता मर गए, मेरा परिवार सालों तक बदनामी झेलता रहा और तुम लोग आज भी किसी के डर से उसका नाम नहीं लेते। मैंने तुम्हारे पिता को आखिरी रात देखा था। वो इसी पुलिया की तरफ आए थे। उनके पास वो पेटी थी। उनके पीछे 2 लोग आए। मैं डर कर छिप गया। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। जब मैं बाहर निकला तो तेरे पिता वहां नहीं थे। मैंने तुम्हारे पिता के साथ हरिया को देखा था। आपने कहा था कि आप मेरे पिता के साथ थे। आपने कहा था कि आपने उन्हें आखिरी बार गोदाम के पास देखा, लेकिन आप उस रात यहां भी थे। मेरे पिता के साथ उस रात क्या हुआ था? मैं उन्हें रोकने गया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो जिस सच के पीछे जा रहे हैं वो उनकी जान ले सकता है। मैंने उनसे कहा था कि वो पेटी मुझे दे दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो ये सच उनके परिवार तक पहुंचना चाहिए। फिर आप वहां से चले क्यों गए? क्योंकि मैं डर गया था। हरिया डर कर गया था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके जाने के बाद 2 आदमी वहां पहुंचे थे। उसका नाम इस डायरी में है। देव ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला, जहां एक नाम लिखा था, रुद्रनाथ। ये कौन है? गांव के बाहर रहने वाला एक बड़ा साहूकार, लेकिन सिर्फ साहूकार नहीं। कई सालों से गांव के किसानों की जमीनें उसी के पास जाती रही हैं। लकीराम उसके लिए मंडी संभालता था, भोला हिसाब पहुंचाता था, और तुम्हारे पिता ने पहली बार उनके सारे खेल को पकड़ लिया था। तो मेरे पिता की लड़ाई सिर्फ चोरी के खिलाफ नहीं थी, वो गरीब किसानों की जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे। अब ये सच गांव के सामने आएगा। तभी 3 घुड़सवारों के साथ सफेद कपड़ों में एक रसूखदार आदमी सामने आकर रुका। बहुत साल बाद किसी ने वो पेटी फिर खोली है। तुम रुद्रनाथ हो?
नाम जान लिया है। अब अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है तो वो पेटी मुझे दे दे। मेरे पिता ने अपनी जान देकर इसे बचाया था, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। तू अपने पिता जैसा ही जिद्दी है। तुम मेरे पिता को जानते थे? तू अभी सिर्फ अपने पिता की कहानी खोज रहा है देव, लेकिन जब तुझे पता चलेगा कि उस कहानी में तेरी माँ का क्या हिस्सा था, तब शायद तू खुद ये पेटी मेरे हाथ में दे देगा। रुद्रनाथ चेतावनी देकर घोड़े पर सवार होकर निकल गया और देव पेटी थामे अपनी माँ और पिता के अतीत के सबसे गहरे रहस्य के सामने खड़ा रह गया। सुखनदी के किनारे भोला और हरिया ने देव के सामने सारा सच कबूल कर लिया। अगले ही दिन गांव की चौपाल पर किसानों, लखीराम और रुद्रनाथ के सामने देव ने सारे सबूत खोल कर रख दिए। आज मैं अपने पिता का बदला लेने नहीं आया हूं। मैं किसी को मारना या गांव से निकालना नहीं चाहता। मैं सिर्फ वो सच सामने रखना चाहता हूं जिसे डर के कारण इतने साल दबाया गया। इन कागजों में उन किसानों के नाम हैं जिनकी जमीनें धोखे से छीनी गई। इन रसीदों में हिसाब बदला गया और इन दस्तावेजों पर पंचायत की मुहर लगाकर झूठ को सही साबित किया गया। बहुत अच्छा भाषण दिया तुमने, लेकिन कागजों से किसी को अपराधी साबित नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पास गवाह कौन है? मैंने झूठे हिसाब बनाए थे। मैंने किसानों के कागज बदले थे। मुझे पैसे लखीराम देता था और आदेश रुद्रनाथ के लोगों से आते थे। मैंने सब देखा है। आज तक डरता रहा, लेकिन अब नहीं डरूंगा। झूठ अगर बोलना होता तो मैं इतने साल चुप क्यों रहता? मैंने तुम्हारे पिता की आखिरी रात देखी थी। मैंने डर के कारण मदद नहीं की, लेकिन आज मैं गवाही दूंगा कि उन्हें चोर बनाने की कोशिश की गई थी। तभी पुलिस और तहसील के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने फर्जी मुहर व हेर-फेर के सारे सबूत जब्त कर रुद्रनाथ और लकीराम को गिरफ्तार कर लिया। आज से देव के पिता को चोर कहने वाला हर शब्द गलत माना जाएगा। उन्होंने अपने गांव के किसानों के हक के लिए आवाज उठाई थी। उनका नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। पिताजी, देर जरूर हुई, लेकिन आपका सच हार नहीं गया। भैया, अब अम्मा को कभी डर कर नहीं जीना पड़ेगा। नहीं, अब हमारा घर डर से नहीं, सच से चलेगा। याद रखना बच्चों, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, गलत के सामने चुप रहना इंसान को छोटा बनाता है। तुम्हारे पिता के पास धन नहीं था, लेकिन उन्होंने सच का साथ छोड़ा नहीं। आज उसी सच ने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। गरीबी या कमजोरी किसी इंसान को गलत के सामने झुकने के लिए मजबूर नहीं करती। अगर हम लालच और डर से ऊपर उठकर सच का साथ दें, तो देर से ही सही न्याय जरूर सामने आता है। साथ ही किसी भी कागज या समझौते पर बिना पढ़े और समझे हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए, क्योंकि अज्ञानता का फायदा उस वक्त आकर कोई भी हमारा हक छीन सकता है। अगर देव की हिम्मत और सच की ये जीत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।